राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बड़ी खबर की। हरियाणा में बाढ़ और जलभराव से हाल बेहाल है। बारिश और बाढ़ से 2113 गांव प्रभावित हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। 5,96,218 एकड़ फसल को नुकसान हुआ है और सरकार के ई क्षति पोर्टल पर नुकसान का दावा किया गया है। अभी तक केवल 2065 एकड़ फसल का ही सर्वे किया गया है। अभी तक 5,94,156.07 एकड़ कृषि भूमि का सर्वे होना बाकी है। तो हरियाणा में बाढ़ और बारिश की वजह से हाल बेहाल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। बारिश और बाढ़ से 2113 गांव प्रभावित हुए हैं। 1 लाख से ज्यादा किसानों पर असर इस बाढ़ और बारिश का पड़ा है। अभी तक केवल 2065 एकड़ फसल का ही सर्वे हुआ है। 5,94,156.07 एकड़ कृषि भूमि का सर्वे होना भी बाकी है। केवल 2065 एकड़ फसल का ही सर्वे अभी तक हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं तस्वीरों के साथ। तस्वीरें आप देखिए कैसे खेत खलिहान सब डूब गए हैं। चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। हजारों किसान इससे प्रभावित हुए हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस पूरी बर्बादी को। हरियाणा में 2113 गांव प्रभावित हुए हैं। बारिश, बाढ़ और बर्बादी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये आंकड़ा सामने आ रहा है। 1 लाख से ज़्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। इस बाढ़ बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है किसानों को। 5,96,218 एकड़ फसल को नुकसान होने की खबर है। इसके साथ ही अभी तक 2065 एकड़ फसल का सर्वे हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि 5,94,156.07 एकड़ कृषि भूमि का सर्वे होना अभी बाकी है। और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो भयावह मंजर को बयां कर रही हैं। से बड़ी संख्या में किसानों प्रभावित हुए हैं। 2000 से ज़्यादा गांव इसकी चपेट में आए हैं। 1 लाख से ज़्यादा किसानों पर इसका असर पड़ा है। 5,96,218 एकड़ फसल को नुकसान हुआ है। 2065 एकड़ फसल का सर्वे अब तक हो चुका है। अंबाला से संजीव आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। संजीव, क्या स्थिति है अंबाला में, जरा अपडेट करिए। ताजा हालात क्या बने हुए हैं? देखिए, अंबाला के अंदर अगर बात करें, पानी टांगरी नदी में और घग्गर नदी में जो है रात को बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अगर टांगरी नदी की बात करें तो 43,000 क्यूसेक के करीब पानी जो है वो रात में आ गया था। और अगर घग्गर की बात करें तो घग्गर में तो जो 152 डी है वो उसके ऊपर ही पानी आ गया और ट्रैफिक है जो उसको रोक दिया गया है। अगर टांगरी की बात करें, टांगरी के साथ जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी डूब गया है। 5 से 6 फुट वहां पानी है और प्रशासन जो है वहां पुख्ता इंतजाम कर रहा है और लोगों को निकालने का प्रयत्न कर रहा है। और जो अब स्थिति यह है कि पानी कम हुआ है। अब लेवल सिर्फ 24,000 पर आ गया। रात में जो है पानी एकदम बढ़ा और सुबह तक पानी जो है वो कम हो गया। अब इस समय स्थिति कंट्रोल में है। इंडस्ट्रियल एरिया से पानी निकाला जा रहा है और पानी दोबारा टांगरी की तरफ जाने की कगार पर है। और जो कॉलोनी है अंबाला शहर की और कैंट की, वहां पर भी पानी जो है वो अब निकल चुका है। ये जो हालात बने हैं और इन हालातों की वजह से जो लोग प्रभावित हुए हैं इसमें संजीव, अब उन लोगों की राहत को लेकर क्या किया जा रहा है? क्योंकि तस्वीरें जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि मंजर काफी ज्यादा भयानक है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो मंजर है वो कल 2 दिन की लगातार बारिश हुई है और जो अपर एरिया है वहां पर लगातार बारिश हो रही है, उसके कारण जो है जल भराव बहुत ज्यादा हो गया। लोगों का काफी नुकसान हुआ है, गांव में काफी नुकसान हुआ है। तो जो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल है उस पे भी कहीं ना कहीं लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। अगर बात करें तो इन आपत्तियों में अभी जो पोर्टल है हमारा का वो लेट खुला है, तो टोटल 10 आपत्तियां अभी जो है वो दर्ज कराई गई हैं। और संजीव, आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा अपने पूरे इलाके में। आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए अपने दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे।